वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट 6, जो मैंने कल आपको स्पेशल स्टडी ग्रुप में करने के लिए दिया था। ये किसके लिए है? एनडीए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो हम मॉक टेस्ट 6 का सॉल्यूशन करते हैं। मॉक टेस्ट 6 में जो मैं पहले क्वेश्चन करूंगा वो होंगे 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 से 23, 24, 25, क्योंकि ये क्वेश्चन इजीली जल्दी सोल्व हो जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी हैं, बेसिक्स से होंगे, ये ट्रिक्स से भी हो सकते हैं या रिजल्ट्स भी डायरेक्टली हम कह सकते हैं यूज हो सकता है। तो आओ शुरू करते हैं, ध्यान से देखें। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए में क्या दिए गए हैं, ए एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। बी क्या है, x such that x is multiple of 5, और c क्या था, x such that x is multiple of 10। क्या था? मल्टीपल ऑफ 10। हमें फाइंड आउट करना था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मतलब जो डिजिट दोनों तीनों में कॉमन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आगे चलते रहेंगे। तो ए सेट में क्या दिया गया, x इज मल्टीपल ऑफ 2, तो मैंने 2 के मल्टीपल लिख लिए। बी सेट में 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 आगे तक, और इसमें 10 के मल्टीपल 10, 20, 30। अब मैं कॉमन देखता हूं तो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। इसी प्रकार यहाँ पर 20, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। तो इट मींस जो इंटरसेक्शन होगा तीनों में वो क्या होगा, 10, 20, 30। मतलब जो सेट सी है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। ऑप्शन क्या आ गया, सी सेट हमारा, और ऑप्शन शायद सी ही होगा। आप फिर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन भी सी और सेट भी हमारा क्या हो गया, सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, टी का मतलब है ट्रांसपोज, माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, जो हमारा ऑप्शन क्या है, सी। इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, आई के बराबर होता है। क्या होता है, आई के बराबर। इसी प्रकार a इंटू ए डैश क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक फंक्शन है 4 sin square x, फंक्शन क्या है 4 sin square x प्लस 1। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमें पता है sin square x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 और मिनिमम 0। तो मैक्सिमम पूछता है तो sin square x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 हमारा आंसर होगा, जो शायद ऑप्शन ए है। क्या किया मैंने, sin square x की मैक्सिमम वैल्यू को पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से जब मैं करता हूं तो क्या है कि ये जो दिया गया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर, और जब हम एलसीएम लेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, x dy बाई dx की पावर कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। तो जो ऑर्डर हमारा होगा वो ऑर्डर का मतलब कितनी बार डेरिवेटिव आया है, 1, और डिग्री कितनी होगी, 4। ऑर्डर 1, डिग्री 4।
तो डिग्री 4 ऑर्डर 1, तो ऑप्शन है डी होगा, क्योंकि सीरीज क्या पूछी गई है, सीरीज है डिग्री और ऑर्डर, तो डिग्री पहले 4 ऑर्डर 1। देखो मैंने इसको लिखा रेसिप्रोकल में एलसीएम लेने पर dy बाय dx की पावर 4, तो डिग्री 4 ऑर्डर 1। इसी प्रकार हम मॉक टेस्ट की अपनी सीरीज में मैं अगला क्वेश्चन जो करता है पेपर के अकॉर्डिंग, कौन सा क्वेश्चन करूंगा मैं अगला 12 बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पिछले सेट में भी था, उससे पिछले सेट में भी था। क्या कहा गया है कि एक ग्रुप है जिसमें 2 मेन है और 2 वुमेन है, 2 आर सिलेक्टेड, इनमें से 2 को सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी पूछता है एग्जैक्टली 1 वुमेन, केवल एक वुमेन को सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, अगर मैं पहला मेन सिलेक्ट करता हूं तो दूसरी वुमेन, प्लस पहला वुमेन सिलेक्ट करता हूं तो दूसरा मैन, तो इसी प्रकार हमारे कितने केस हो गए, 2 मैन वुमेन के, तो 2 गुना, अगर मैं मैन सिलेक्ट करने जाता हूं तो मैन 2 है, टोटल 4, वुमेन सिलेक्ट करने जाता हूं तो 2 है, टोटल 3, बाकी 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2 के 3। फिर से बताता हूं, ग्रुप में 2 मैन 2 वुमेन, टोटल 4, 2 को सिलेक्ट करने पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एग्जैक्टली 1 वुमेन, तो पहला मैन होगा तो दूसरी वुमेन, पहली वुमेन होगी तो दूसरा मैन, तो 2 केस हो गए, मैन को सिलेक्ट करता हूं 2 बटे 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, वुमेन को सिलेक्ट करता हूं तो 2, बाकी कितने बच गए, टोटल 3, कैंसिल करने पर 2 बटे 3, जो हमारा ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मैं जो लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, क्या दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। जो ये टॉपिक है ये किसका है, स्टैटिक्स का, केवल एनडीए के एग्जाम में आता है। तो एक तो क्या लिखते हैं bxy 0.2 और एक क्या लिखा जाएगा byx 1.8। क्या पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ, क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, दोनों की प्रोडक्ट अंडर द रूट, तो कितना होगा 18 दूनी 36, 0.36, तो हमारा आंसर होगा 0.6, जो ऑप्शन है सी। देखो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दिए गए हैं और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है, दोनों की प्रोडक्ट अंडर द रूट, तो आंसर क्या होगा 0.6, जो हमारा ऑप्शन है सी। इसी प्रकार हमारी सीरीज में अगला जो क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर है 14। एक 80 में इन 80 Sn बराबर है m स्क्वायर माइनस 2n और हमें फाइंड आउट करना है a5। तो देखो मैं क्या करता हूं, फिफ्थ टर्म बताई है ऑफ एन एपी एन टर्म व्हिच s सम इज, तो पहले मैं निकालता हूं s1 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 कितना आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, और s1 ही क्या होता है a1। इसी प्रकार मैं s2 निकालता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 0। अब a2 जो होगा s2 माइनस s1 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1। अब d जो होगा वो क्या होगा a2 माइनस a1, 1 घटा घटा 1 2। अब देखो a5 क्या होता है a प्लस 4d, a क्या है माइनस 1 प्लस 4d क्या है 2, तो माइनस 1 प्लस 8 रिजल्ट आ गया 7। फिर से बताता हूं sm दिया गया है, n को 1 पुट करने पर s1 आएगा। आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है a1 बराबर s1, 2 रखने पर s2 आएगा। अब a2 क्या होता है s2 माइनस s1 और d क्या होता है a2 माइनस a1। a5 क्या होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू पुट की और d की, हमारा आंसर आ गया 7, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या है बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15। वही दिए गए हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या दिए गए हैं x कोन y
क्या दिया गया है -1/2 और y ऑन x क्या दिया गया है -1/8। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में भी कर चुके हैं, दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, दोनों का प्रोडक्ट 1/16, आंसर आ गया 1/4। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो वैसे ±4 भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो 1/4 होगा, जो ऑप्शन क्या है, डी। हमने फॉर्मूला लगाया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, दोनों का प्रोडक्ट अंडर द रूट। तो हमारा आंसर आ गया 1/4, जो ऑप्शन क्या है, डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, दो लाइन दी गई है रिग्रेशन के लिए। एक तो ये होगी, दूसरी क्या है, 30x - 2y - 825 बराबर है 0। लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या दी गई है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन। और हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लगातार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी टॉपिक पर हमारे मॉक टेस्ट में। देखो यहां पर पहले मैं निकालूंगा y ऑन x। तो कैसे निकालेंगे, y x की टर्म को एक साइड ले जाएंगे, 15x - 410 और 15/4 और -410/4। जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा यहाँ पर b y ऑन x होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। इसी प्रकार इसमें मैं b x ऑन y निकालूंगा, तो क्या करूंगा, y की टर्म को साइड में ले जाता हूं, 2y + 825 x बराबर है 2y/25 30 + 825/30। तो यहां से जो कोफिशिएंट आता है वो 2/30, इट मींस 1/15। क्या आता है, 1/15। अब हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो दोनों की प्रोडक्ट अंडर द स्क्वायर रूट। तो दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी 15/4 गुणा 1/15, वो क्या आ गई, 1/4। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ±1/2। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन बी। फिर से स्टार्ट करता हूं, यहां से मैंने b y ऑन x कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकाला। कैसे, y की टर्म को एक साइड करता हूं, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। इसी प्रकार यहां से x की टर्म को सिंगल करके y का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। तो यहां से तो 15/4, यहां से 1/15, दोनों का प्रोडक्ट अंडर द स्क्वायर रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो क्या आ गया 1/2, ऑप्शन क्या है, बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं मॉक टेस्ट से, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, इफ sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 + sin θ4 बराबर है 4। तो यहां से क्लियर है 1 1 1 1, चारों के मान कितने हैं, 1। और यहां से बात क्लियर है, θ1 θ2 θ3 θ4 चारों के आगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर ये होता है। अब पूछा गया था cos θ1 cos θ2 cos θ3 और cos θ4 का मान पूछा गया था। तो cos 90 0 cos 90 0 cos 90 0 cos 90 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। जो कंडीशन दी गई उससे हमें प्राप्त हुआ कि चारों जो थीटा है उनका मान 90 डिग्री, दूसरी कंडीशन में पुट करने पर रिजल्ट आ गया 0। जो ऑप्शन क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट से, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है
उसमें क्या कहा गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos इंटू 2 cos इनवर्स 0.r। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 cos इनवर्स a बराबर क्या होता है cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos इन 2 cos इनवर्स a cos इनवर्स 2a स्क्वायर 0.8 को मैं लिखता हूं 8/10 का स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल 2 गुणा में 8/10 64/100 माइनस 1 64 दूनी 128 माइनस 100/100 28/100 और 0.28 जो ऑप्शन डी है। मेन जो रिजल्ट है वो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर 2 cos इनवर्स a इक्वल टू cos इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। a की वैल्यू है 8/10, सोल्व करने पर रिजल्ट आ गया 0.28। जो ऑप्शन क्या है ऑप्शन है डी। इसी प्रकार मॉक टेस्ट से हम क्वेश्चन नंबर 21 से 23 लेंगे। क्या लेंगे 21 से 23 21 से 23 क्वेश्चन नंबर 21 से 23 करते हैं आगे। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दी गई है 21 से 23 के लिए। क्या कह रहा है कि लेट a x y z b are in AP एंड x plus y plus z बराबर है 15। एक और स्टेटमेंट है a p q r b in HP where 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर है 5/3। क्या दिया गया है 5/3। तो देखो अब मैं क्या गया कि एपी में, तो एपी के लिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव रूल तो कभी लगाते ही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि पहली बात तो x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसी डिजिट माने ताकि जोड़ 15 हो जाए। तो मैंने मान लिया 4 5 6, आपने मान लिया या मैंने मान लिया 4 5 6, 4 5 6 जोड़ कितना आ गया 15। और एपी में भी है, किसमें है एपी में भी है 4 5 6। तो एपी के लिए यहाँ पर क्या मानूंगा 3, यहाँ पर मानूंगा 7। तो अब देखो पहले जो 21 के प्रश्न में पूछा गया है a गुणा b 3 7 21। 21 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन क्या है 10 9 8 6। तो ये हमारा जो मानने का तरीका था यहाँ पर गलत हो गया। अब इसकी बजाय अगर मैं 4 5 6 की बजाय 3 5 7 मानता हूं तो हमारा रिजल्ट 5 3 8 7 15 आ जाता है। क्या आ जाता है 3 5 7 लेने पर 15 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या मानूंगा इसके अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1 और यहाँ 9। अब देखो ध्यान से कि a गुणा b क्या होगा a 1 है और b 9 है तो 1 गुणा 9 9 और 9 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। इसी प्रकार x गुणा y गुणा z क्या है 3 5 7। तो 5 3 15 7 105 हमारा आंसर आ गया बी। देखो मैंने क्या माना x y z को 3 5 7 जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करता है संतुष्ट करता है 5 3 8 7 15। अब कॉमन डिफरेंस 2 है तो एपी में a को 1 और b को 9। तो a गुणा b पूछा गया है 1 गुणा 9 9 1 में 9 x y z 3 5 7 तो 115। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देखो कि क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि p गुणा q गुणा r क्या होगा। तो उसके लिए अलग से एक स्टेटमेंट है कि a p q r b in HP। तो a तो एक है ही और b 9 है ही। तो मैं p q r को क्या मानता हूं, मैंने मान लो p मान लिया 3, q मान लिया 9/5 और r मान लिया 9/7। किसमें है ये HP में। तो आप इन तीनों को चेक करके देख सकते हैं कि ये HP में है या नहीं। तो HP का जो रूल होता है वो क्या होता है कि कोई भी तीन टर्म है मान लो A B C तो 2B = क्या होगा 2AC अपॉन A प्लस C। अगर मैं इन तीन पर ही देखता हूं तो 9/5 बराबर है 2 गुणा में 3 गुणा में 9/7
बटे 3 प्लस 9 बटे 7 और रिजल्ट हमारा 9 तिया 27 दूनी 54 7 तिया 21 6 54 9 बटे 5। तो इन रिजल्ट से यह एचपी भी बनती है और यही रिजल्ट इस कंडीशन को भी संतुष्ट करेंगे। 1 बटे पी 1 बटे क्यू 1 बटे आर एलसीएम हो गया 9 और 3 प्लस 5 प्लस 7 12 15 बटे 9 5 बटे 3। तो जो ये 3 पॉइंट मैंने माने पी क्यू आर ये एचपी भी बनाते हैं और इस कंडीशन को भी संतुष्ट करते हैं। अब पूछा गया है पी गुणा क्यू गुणा आर क्या होगा, तो 3 गुणा 9 बटे 5 गुणा 9 बटे 7 रिजल्ट क्या होगा 9 9 81 थी 243 बटे 35 जो हमारा आंसर है सी। देखो हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से किया है, अगर सब्जेक्टिव से करते तो बहुत ही लेंथी हमारा सॉल्यूशन होता। इसमें 21 और 22 तो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। एचपी को के पॉइंट्स को मारने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और थोड़ा मशक्कत करनी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं अगला लेता हूं 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या 24 में क्या दिया गया है कि 15 स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जाम में जो नंबर लिए हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है। तो वो जो नंबर है वो क्या है 10 5 8 16 ये जो मैंने लिख दिए 15 बच्चों के, ठीक है। तो क्या कहता है कि रॉन्गली रिटर्न हो जाता है कि 16 को क्या लिख दिया 18, क्या लिख दिया 16 को 18। तो इसके कारण क्या कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी चेंज होगी। तो एक बात तो हमें पता ही है कि चाहे 16 को 18 लिखा गया हो चाहे 18 को 16 लिखा गया हो तो कुछ ना कुछ घटा या बढ़ा है। तो इट मींस मीन तो चेंज होगा ही होगा, मीन तो चेंज होगा ही होगा। तो ये क्या कह रहा है ऑप्शन सेकंड में मीन नहीं है तो ये भी गलत है और ऑप्शन थर्ड में भी मीन नहीं है तो ये भी गलत है। तो दो तो गलत हो ही गए, मीन तो चेंज होगा ही होगा, तो सेकंड और थर्ड गलत है। अब चेक करते हैं मोड चेंज होगा या नहीं होगा। क्या कह रहा है कि 16 की जगह क्या लिखा गया 18 लिखा गया। तो देखते हैं 16 कितनी बार है 1 2 और 3 1 2 3। अब इस सीरीज से 18 कै बार है 1 2, 18 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि इंस्टेड 16 और 18, देखो यहां पर क्या कहा गया 16 को 18 को 16 लिखा गया, 16 इंस्टेड 18 मतलब क्या है कि 18 को क्या लिखा गया 16। अब देखो हम पहले देखते हैं तो 16 16 16 इस सीरीज का जो मोड है वो क्या है 16, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया है कि 18 को गलती से 16 लिखा गया। तो अगर मैं किसी भी 16 को 18 लिखता हूं तो हमारा मोड क्या होगा, हमारा मोड 16 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। इट मींस मोड चेंज होगा। तो हमारा आंसर होगा मीन एंड मोड, ऑप्शन डी, मीन और मोड चेंज होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है कि इफ द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y क्या दिया गया है 30 एंड वेरिएंस ऑफ x क्या दिया गया है 25 एंड वेरिएंस ऑफ y क्या दिया गया है 144। क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी मॉक टेस्ट में शायद 4 या 5 बार मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, कोफिशिएंट कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन
अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y। तो ये कितना है 30 बटे 44, सॉरी 25 गुणा 144। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और 44 144 का 12, तो 12 पंजे 60, 30 बटे 60, 1 बटे 2 हमारा आंसर होगा। जो इस क्वेश्चन में पॉइंट है वो ये हमें रिजल्ट याद होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो अब हम मॉक टेस्ट से ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन बाकी है 4, 5, 7, 11, 17, 10, 19, 3, 6, तो इन क्वेश्चन में जो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 17। ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को पहले करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि स्टेटमेंट है sin a + 2 sin a + sin 3a इज इक्वल टू, ये तीन स्टेटमेंट दी गई है, इन तीनों में से किसके बराबर है। तो अगर आप, मैंने बताया कि हम पुट कर सकते हैं एंगल को कोई भी टर्म, तो अगर आप 0 करोगे तो भी तीनों के बराबर आएगा, 180 करोगे तो भी तीनों के बराबर आएगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव से करेंगे तो 1 और 3, तो मैंने बताया कि कई बार हमारी ट्रिक फेल भी हो जाती है, तो ट्रिक्स से अगर बात बनती है तो ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में बन जाती है। अब देखो अगर यहाँ पर आप ट्रिक्स को अप्लाई करते हो तो मैं मानता हूं a = 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मानने पर ये जो स्टेटमेंट है sin 60 √3/2 प्लस ये क्या बन जाएगा 120, तो ये क्या होगा √3/2 और ये क्या बन जाएगा 180 0, क्या बनेगा sin 60 प्लस 2 sin 120 प्लस sin 180। अब हमें पता है sin 60 √3/2, sin 120 √3/2 और ये 0। अब एलसीएम लेता हूं तो 2 √3 प्लस 2 √3 3 √3/2। अब हम स्टेटमेंट 1 2 3 में पुट करेंगे, 4 गुणा में sin 120 cos स्क्वायर 60/2 30, तो 4 गुणा में sin 120 √3/2 cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर, तो 4 गुणा में √3/2 गुणा में 3/4 कैंसिल करने पर 4 से 4 कैंसिल, तो 3 √3/2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट को जब मैं देखता हूं तो 2 sin 120 sin 30 प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 × √3/2 और sin 30 1/2 प्लस cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 होल स्क्वायर था तो 2 का 4 और √3 + 1 का 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, तो √3 गुणा करने पर 4 √3 प्लस 2/4, जो हमारे फर्स्ट जो रिजल्ट है उसके बराबर नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 बराबर नहीं है। अब स्टेटमेंट थर्ड को देखता हूं, 8 sin 60 cos 60 इंटू cos स्क्वायर 30, 8 गुणा में sin 60 √3/2 cos 60 1/2 cos स्क्वायर 30 3/4, तो 4 दूनी 8, आंसर आ गया 3 √3/2, जो फर्स्ट स्टेटमेंट के जो हमारा रिजल्ट है उसके बराबर है। तो 60 डिग्री पुट करने पर केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इक्वल होंगी, तो जो ऑप्शन हमारा बी है, सॉरी सी है। और अगर आप सब्जेक्टिव से करना चाहें तो सब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं, बाकी लेंथी क्वेश्चन होगा। तो मैं तो कहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को अगर स्टार्टिंग से 0 पर नहीं बन रहा है, तीनों बन रही है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 सॉरी 1 2 3 का भी आंसर है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें 2 और 3 एक ही 3 बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/log
बेस 3e 1 बाई log 3 बेस e स्क्वायर प्लस 1 बाई log 3 बेस e की 4 अप टू इंफिनिटी। अब देखो 1 बाई log 3e प्लस 1 बाई log 3 पावर को आगे लिखता हूं 2 log 3e, इसी प्रकार 1 बाई 4 log 3e अप टू इंफिनिटी। अब मैं यहां से 1 बाई log 3e को अगर कॉमन लेता हूं तो एक सीरीज बनती है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 अप टू इंफिनिटी। देखो पहले हमारा लोगरिथम का रूल होता है लोगरिथम m की पावर n, तो मैंने पावर को आगे लिया यहां से, पावर 2 आगे, पावर 4 आगे। अब लोगरिथम 3e को कॉमन लेने पर क्या बन गई? इनफाइनाइट जीपी। तो फर्स्ट टर्म 1 r क्या है 1/2 से गुणा हो रही है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्या रूल होता है? a/1 माइनस r। किसका होता है? जीपी का। फर्स्ट टर्म a is equal to 1 r 1/2 और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस r। अब अप्लाई करते हैं लोगरिथम 3e, अप्लाई करने पर a/1 माइनस r, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? लोगरिथम 3e 1/2 गुणा में 2। अब देखो यहां से मैं एक रूल लगाता हूं लोगरिथम का कि लोगरिथम a भी अगर अपॉन में है, अपॉन में लोगरिथम a भी है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं? देखो सॉरी यहां पर क्या था? बटे था। लोगरिथम 3e क्या था? बटे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रेसिप्रोकल करने पर e3। अब जो गुणा में 2 है, गुणा में जो 2 है वो हम पावर में ले जा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा लोगरिथम e9, लोगरिथम e9। ठीक है, तो पहले पावर को आगे लिया, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का रूल लगाया, और फिर 1 बाई लोगरिथम 3 को लिखा लोगरिथम e3। 2 जो गुणा में था वो पावर आगे आ गई, पीछे आ गई, तो पावर में गया, तो 3 की 2 9, जो ऑप्शन ए है। करा क्या? अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किसके बारे में कहा गया है? कि वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जिक्र किया गया है। तो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हमें पता है n इज इक्वल टू कोस अल्फा, n इज इक्वल टू कोस बीटा और n इज इक्वल टू कोस गामा। क्या होता है? क्या होता है? n इज इक्वल टू कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। इनका एक रिलेशन भी होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है? 1। ये इसका एक रिलेशन होता है। तो अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर है, जब मैं इसको साइड ले जाता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर गामा। जो हमारे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट फर्स्ट है। कौन सी स्टेटमेंट है? फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन तीनों को अगर मैं साइन में चेंज करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? 2। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो हमारी स्टेटमेंट कौन सी है क्वेश्चन में? स्टेटमेंट नंबर 3। अब स्टेटमेंट नंबर जो 2 बाकी है उसको देखते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब जब मैं यहां से साइन स्क्वायर गामा को इस साइड ले जाता हूं तो 2 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज नॉट इक्वल टू कोस स्क्वायर गामा। तो इट मींस स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 2 थी ये गलत है। तो इसमें केवल डायरेक्शन कोसाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, जो ऑप्शन क्या है? सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन में क्या करते थे? पुट टी करते थे। क्या पुट करते थे? टी। तो मैंने नीचे वाले टर्म को जब टी पुट करूंगा तो क्या होगा? e की पावर e आगे e x की पावर e-1 प्लस e की पावर x dx इज इक्वल टू
dt। लेकिन ऊपर जो ये जो टर्म है x की पावर e माइनस वन, यहाँ पर गुणा में एक e नहीं है और यहाँ पर e की पावर x है, जो यहाँ पर क्या है e की पावर x माइनस वन। तो मैं यहाँ से एक बटे e को कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा e से गुणा होगी, तो e से गुणा करने पर यहाँ क्या होगा e की पावर x। तो अब क्या हो गया, ये रिजल्ट जो है हमारा क्या बन गया, एक बटे ए ई डी वाई टी, और डी वाई टी क्या होता है लोगरिथम टी, तो एक बटे ई हमारा आंसर हो गया लोगरिथम x की e प्लस e की x। बस इतना काम था, यहाँ पर e से गुणा करना था, e से भाग करना था, उसके बाद नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डी बाई टी क्या होगा लोगरिथम टी। ये हमारा प्लस टू क्लास का एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें फंक्शन है f(x) बटे लोगरिथम x। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमने पढ़ा था कि पहले डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे पहले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब मैं करता हूं तो क्वेश्चन रूल x स्क्वायर log x एज इट इज लोगरिथम x का 1/x माइनस लोगरिथम x एज इट इज x का 1, और डेरिवेटिव को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से 1 माइनस लोगरिथम x बराबर 0 और लोगरिथम x बराबर है 1 और लोगरिथम x बराबर है 1 को लिख सकता हूँ लोगरिथम e और x बराबर है e। तो ये तो हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम ही होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, x को पुट करने पर लोगरिथम e बटे e, और लोगरिथम e 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 बटे e। क्या किया हमने, fx का डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट किया, वहां से रिजल्ट आ गया x की का मान e, और वापस पुट किया तो लोगरिथम e बटे e, लोगरिथम e का मान 1 बटे e हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन में बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, y dx बराबर है x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू dy। अब यहाँ से मैं dx बाई dy निकालता हूँ, तो dx बाई dy क्या होगा, x प्लस 2y स्क्वायर, ये y जो है डिवाइड में चला जाएगा, dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y। तो इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको लिख लेता हूं अपॉन y, क्या लिख लेता हूं अपॉन y। देखो आगे क्या होता है कि dx बटे dy क्या है, x बटे y प्लस 2y। अब यहां से हम क्या करते हैं कि dx बटे dy, x बटे y को मैं इस साइड लेके आता हूं, माइनस x बटे y बराबर है 2y। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेशन लगाता हूं dx बटे dy प्लस px बराबर है q का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, x इंटू e की पावर p dx बराबर p dy, और इंटीग्रेशन स्टार्ट q इंटू e की पावर p dy इंटू dy। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे इस फॉर्मेशन से, कि इस फॉर्मेशन में हो तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो x इंटू ई की पावर p कौन होगा, x का कोफिशिएंट, माइनस 1 बटे y का इंटीग्रेशन, और q क्या है 2y इंटू ई की पावर माइनस 1 बटे y का इंटीग्रेशन x इंटू ये क्या होगा लोगरिथम माइनस लोगरिथम y, तो हम लिख सकते हैं लोगरिथम 1 बटे y, 2y इंटू ई टू दी पावर लोगरिथम 1 बटे y dy, और हमें पता है ई से लोगरिथम कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 2y इंटू 1/y, और y से y कैंसिल, x बटे y 2 का इंटीग्रेशन 2y। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, यहाँ से मैं इसको इस साइड लगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर dx अपॉन dy की फॉर्मेशन हो गई। अब मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ और फिर इस साइड लेके आता हूँ, तो फिर मैं फॉर्मेशन लगाता हूँ यहाँ पर जो हमारी
सोल्व द डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन था क्या था कि अगर dx बटे dy प्लस py px बराबर क्यू हो तो सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू ई टू द पावर p dy बराबर क्यू इंटू ई टू द पावर p dy और dy। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया, x इंटू पी क्या होगा माइनस एक बटे वाई क्यू और e टू द पावर माइनस एक बटे वाई, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉगरिथम एक बटे वाई, लॉगरिथम एक बटे वाई, ई से लॉगरिथम कैंसिल, ई से लॉगरिथम कैंसिल, x बटे वाई 2y, y से y कैंसिल, 2 का 2y, 2 का इंटीग्रेशन होगा 2y। अब गुणा करते हैं तो x बराबर है 2y स्क्वायर, क्या आ गया x बराबर है 2y स्क्वायर। जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन शायद सी में है, आप देख लेना ऑप्शन बी है या सी है, तो ऑप्शन बी है। आप ऑप्शन बी में देखोगे कि साथ ही साथ क्या दिया गया है 2cy स्क्वायर, तो कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले बताया गुणा में भाग में कहीं पर भी हो, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने छोटी मिस्टेक कर दी, x बटे वाई बराबर है 2 dy, हमारा यहाँ तक आ चुका था, x बटे वाई बराबर है 2 का इंटीग्रेशन 2y और प्लस c आता है, तो अब हम गुणा करेंगे तो x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy, जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1। तो यहां से पहले मैं इसके सम ऑफ रूट निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a माइनस 2 बटे 3 और अल्फा इंटू बीटा c बाई a, तो 1 बटे 3। तो जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन होगी वो अब हम देखते हैं क्या होगी। तो देखो जो न्यू इक्वेशन होगी उसके लिए हम पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा माइनस 1। तो अब जब हम इनको सोल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा हो गया और 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, क्या लिख सकता हूं 1 बटे बीटा और 1 बटे अल्फा। अल्फा प्लस बीटा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा को क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेने पर अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस 2 बटे 3 और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 2 बटे 3 और अल्फा बीटा का मान 1 बटे 3। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बटे 3 माइनस 2, तो एलसीएम लेने पर जो आएगा माइनस 8 बटे 3। अब देखो पहले हमने निकाला सम ऑफ रूट, रूट्स क्या थे अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बीटा प्लस अल्फा माइनस 1, 1 बटे बीटा लिख सकता हूं 1 बटे अल्फा, एलसीएम लेने पर ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा, वैल्यू पुट करने पर सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस 8 बटे 3। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 गुणा में दूसरा है बीटा प्लस अल्फा माइनस 1, गुणा करते हैं अल्फा बीटा और अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 कैंसिल, बीटा इंटू बीटा माइनस 1 कैंसिल और क्या होगा बीटा माइनस 1 अल्फा माइनस 1। इट मींस अल्फा बटे बीटा प्लस 1 और 1 2 और ये माइनस 1 है तो 1 बटे बीटा, अल्फा बीटा क्या है 1 बटे 3 और प्लस 2 1 बटे अल्फा बीटा क्या होगा 1 बटे 3 का रेसिप्रोकल 3, 3 2 5 और एलसीएम लेने पर क्या होगा 16 बटे 3। अब देखो सम ऑफ रूट्स जो है वो तो है माइनस 8 बटे 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 16 बटे 3। तो इक्वेशन का हमें पता है क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर है 0। तो सम कितना है माइनस 8 बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस 8 बटे 3x, प्रोडक्ट है 16 बटे 3, तो हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 16 बराबर है 0। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी ऑप्शन है। तो हमने पहले अल्फा प्लस बीटा रूट निकाले, सम प्रोडक्ट निकाली, जो न्यू इक्वेशन है उसका सम निकाला। कैसे कि 1/बीटा लिखा, 1/अल्फा, वैल्यू पुट करने पर -8/3। प्रोडक्ट से हमने क्या किया, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा -1 1, बीटा इंटू बीटा -1 1, दोनों की प्रोडक्ट, फिर वैल्यू पुट करने पर क्या आया 16/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट, वैल्यू पुट करने पर हमारी इक्वेशन आ गई 3x² प्लस 8x प्लस 16। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल बिटवीन x प्लस y माइनस 3 एंड x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्यूट एंगल बिटवीन x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस y प्लस 0 इज बीटा। तो जो पहली दो इक्वेशन है उनका एंगल अल्फा, बीटा। अब पूछा गया है कि अल्फा बराबर बीटा होगा, अल्फा बराबर ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा बराबर 2 बीटा। तो देखो एक बात तो क्लियर है, यहां पर कहा गया है कि बीटा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा कि बीटा अल्फा से छोटा होगा, बीटा अल्फा से छोटा होगा, तो हमारा ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। तो अब आपको एक बार चेक करके बताता हूं, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो क्या होगा 3 माइनस एक्स, m1 कोफिशिएंट ऑफ x की स्लोप। इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, स्लोप m2 1 और m1 into m2 is equal to -1, then angle will be 90 डिग्री। तो अल्फा जो है वो क्या है 90 डिग्री और बीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री। कहा ही गया है यहाँ पर एक्यूट एंगल, तो अल्फा जो है वो बीटा से क्या होगा बड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या दिया गया है, 47C4 प्लस 51C3 प्लस समेशन J2 से 5 52 माइनस J3 हमें ये सोल्व करना है। तो 47C3 प्लस 51C3, अब देखो J अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 52 में से 2 गए 50, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 52 में से 3 गए 49, अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 52 में से 4 गए 48, 5 पुट करता हूं तो 52 में से 5 गए 47। अब कि क्या था 47C4 51C3, J को पुट करने पर ये हमारे रिजल्ट आ गए। अब एक फॉर्मूला होता है यूज NCR -1 प्लस NCR दिया गया हो तो रिजल्ट क्या होगा n+1CR, ठीक है। परमुटेशन का रूल है, तो जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करता हूं 47C3 और 47C4 को, तो हमारा रिजल्ट आएगा 48C3, क्योंकि जो R बड़ी है वही आएगी, तो बड़ी R कौन है 4। अब इसके साथ मैं किसको लेता हूं यहां से 48C3 को, इसको लूंगा 48C3 को, और ये रिजल्ट मेरा क्या आएगा 49C4। अब यहां से मैंने क्या लिया, पहले इन दोनों को इकट्ठा किया 47C4 47C3 तो क्या है 48C4, फिर मैंने यहां से लिया 48C3 तो क्या आ गया 49C4। अब मैं लेता हूं 49C3, तो 49C3 को इकट्ठा करने पर क्या आएगा 50C4, और फिर मैं यहां से लूंगा 50C3, क्या लूंगा 50C3 और 50C3 और 50C4 को इकट्ठा करने पर क्या आएगा 51C4। फिर यहां से लूंगा मैं इसको 51C3 को, और 51C3 और 51C4 को इकट्ठा करने पर आएगा 52C4। अब 52C4 से आगे 52 की टर्म में यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 52C4, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। तो मॉक टेस्ट 6 में जो हमने पढ़ा
उसमें हमने बेसिक्स से भी काम किया, ट्रिक्स से भी काम किया और ज्यादातर रिजल्ट से भी काम किया। मैं पहले बता चुका हूं ये तीनों चीजें कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है और साथ ही साथ क्या जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, कल मिलते हैं।